प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। प्रश्न 9 इस तरह है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दो मान ज्ञात करना है। हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें tan A बराबर 1/√3 दिया है। हम इनकी सहायता से इन दोनों का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज की आकृति बना ली है। इनका नाम लिख लेते हैं। ये मान लें A, B और ये C है और ये B कोण 90 अंश है। तो हमें एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है। आप जानते हैं कि जो 90 अंश के सामने की भुजा है वह कर्ण है और ऊर्ध्वाधर रेखा ये लंब है और AB आधार है। तो हमें जो दिया है tan A बराबर 1/√3 ये हमें दिया है। अब आप जानते हैं यहाँ पर एक ट्रिक देखें, लाल बटा कक्का, ये आपका साइन है, फिर कॉस और टैन, इस तरह से। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण और कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पर A के लिए ये A कोण है, इसके लिए लंब BC होगा और आधार AB है। तो यहाँ पर लंब 1 है और आधार √3 है। tan A बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब 1 और आधार √3। अब देखें त्रिभुज में दो भुजा हमें मालूम हो गई। तब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण AC का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का कथन है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। तो यहाँ कर्ण है AC, तो हो जाएगा AC का वर्ग बराबर आधार है AB का वर्ग प्लस लंब है BC का वर्ग। यहाँ से AB का मान है √3 का वर्ग प्लस BC का मान है 1 का वर्ग। यहाँ से √3 को वर्ग करेंगे तो ये करणी हट जाएगी, अर्थात वर्गमूल हटने पर केवल 3 बचेगा, प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा AC² बराबर आया। तो हमें केवल AC भुजा चाहिए कर्ण, इसलिए AC बराबर जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा √4 और 4 का वर्गमूल आया 2। तो कर्ण AC बराबर आ गया 2। तो यहाँ पर हम भुजा AC लिख सकते हैं 2। अब यहाँ पर हमें जो मान निकालना है उसे हम नोट करते हैं। तो पहला मान निकालना है साइन A इंटू कॉस A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, ये हमें मान निकालना है।
तो आप जानते हैं साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। ए के लिए BC लंब है और कर्ण AC है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं BC बटा AC गुणे काश सी। काश सी के लिए ये कोण है C और C के सामने की भुजा AB लंब होगा और BC आधार होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा से समझना होगा, आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम सेम फिगर उसी तरह बना लिए हैं, ये केवल समझने के लिए। यहाँ पर इस आकृति का हमने निर्माण किया है। ABC समकोण त्रिभुज है, हमने कर्ण 2 निकाला है, इसमें भी 2 है। AB का मान √3 है, AB का मान √3 और BC का मान 1 है। त्रिभुज सेम है, केवल हम जब C का मान निकालेंगे तो लंब AB होगा। यहाँ पर C के लिए लंब AB होगा जो कि आधार आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप C के लिए निकालेंगे तो इस बिंदु के लिए आधार BC होगा। आप चित्र को थोड़ा सा घुमा लें तब आपको बात क्लियर समझ में आ जाएगी। और लंब AB होगा, तो यहाँ से देखें हमें काश C चाहिए, तो यहाँ से देखें C यानी C के लिए आधार BC और लंब AB होगा। अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। काश C बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार BC होगा और लंब AB होगा। तो यहाँ पर हम आधार BC लिखेंगे और कर्ण हमारा नहीं बदलेगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा, AC प्लस फिर काश A बराबर, जब A कोण हो तो आप एक कोण वाला देखें, तो काश A बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार AB और कर्ण AC इंटू साइन C। तो C के लिए ये देखें साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब AB है और कर्ण AC है, तो यहाँ लिखें AB बटा AC। अब इनका मान रख दें, यहाँ से BC का मान 1, AC का मान 2, BC का मान 1 और AC का मान 2 प्लस AB का मान √3 और AC का मान 2। AB का मान √3 और AC का मान 2 है। तो इस तरह से ये दोनों चित्र एक ही हैं, केवल इनको घुमा के, क्योंकि घुमा इसलिए दिया गया है कि कोण के लिए यहाँ पर A के लिए जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो A कोण के लिए और C के लिए इस आकृति को देखेंगे तो आपको इनका मान लिखने में आसानी होगी। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लें। यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर 1 का गुणा 1 में करें तो हो जाएगा 1 और हर में 2 का गुणा 2 में तो हो जाएगा 4 प्लस √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, केवल 3 प्राप्त होगा और 2 दूना 4। अब यहाँ से 4 और 4 दोनों का हर समान है तो केवल 4 लिखेंगे और अंश जुड़ जाएंगे 1 + 3 बराबर हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4/4। तो इसको काटने पर केवल क्या आएगा, तो काटने पर 4 × 9 4, 4 × 9 4, तो प्राप्त होगा 1। तो साइन A काश C प्लस काश A साइन C का आंसर आया 1, इसका मान आया, या पहले का आंसर आया। अब इसी तरह हम दूसरे का मान निकालेंगे। नंबर 2 है, हमें ज्ञात करना है काश A इंटू काश C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो यहाँ पर काश A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर आधार AB है और कर्ण AC है A के लिए, तो आधार AB बटा AC इंटू काश C के लिए
आप इस चित्र से भी निकाल सकते हैं। सी के लिए आधार होगा BC और लंब होगा AB और कर्ण होगा AC। तो cos C बराबर लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। तो आधार होगा BC और कर्ण AC माइनस साइन A। तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब होगा BC और कर्ण AC इंटू साइन C बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब हमारा AB होगा, C के सामने की भुजा लंब और कर्ण AC। तो हो जाएगा AB बटा AC। तो AB का मान है √3 और अपान AC का मान है 2, गुणा का चिन्ह लगा लें। BC का मान है 1 और AC का मान है 2 माइनस BC का मान है 1 अपान AC का मान है 2 गुणे AB का मान है √3 और AC का मान है 2। अब इसे थोड़ा सरल कर लें। √3 का गुणा 1 में तो √3 होगा और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 माइनस 1 का गुणा √3 में होगा तो √3 और 2 दूना 4। तो इस तरह से √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4 बराबर हैं और विपरीत हैं। तो ये कट जाएगा और प्राप्त होगा 0। तो cos C माइनस साइन A, साइन C का मान आया 0 और ये इसका दूसरे भाग का आंसर आया। तो इस तरह से इस प्रश्न को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।